सदियों पुरानी बात है, किसी गांव में एक अक्लमंद और नेक लोहार अपने जवान बेटे के साथ रहता था। उस गांव में उनका पुराना सा एक मकान था जिसमें 2 ही कमरे थे। एक कमरे में वह बाप बेटा रहते और दूसरे कमरे को उन्होंने अस्तबल बना रखा था जहां उनका घोड़ा रहता था। वह घोड़ा बहुत शानदार और निहायत आला नस्ल का था। सालों पहले बूढ़े लोहार को किसी ने घोड़े का बच्चा तो में दिया था और उसने भी एक बाप की तरह उसे पाला। वह हमेशा कहता था उसका एक नहीं 2 बेटे हैं। जब वह घोड़ा जवान हुआ तो चारों ओर उसकी खूबसूरती की धूम मच गई। दूर दूर से लोग उसे देखने आते और उसकी तारीफ किए बिना रह ना पाते। कुछ अरसा गुजरा तो साथ वाले गांव के एक रईस को भी इस घोड़े की खबर मिली। उसे घोड़े पालने का बहुत शौक था। एक दिन वह लोहार के घर आया और घोड़े को देखकर इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने बूढ़े को बुलाया और उसे मुंह मांगी कीमत की पेशकश की। लोहार ने माजर करते हुए कहा, यह घोड़ा नहीं मेरा बेटा है और अपनी औलाद को कोई फरोख्त नहीं करता। वह रईस मायूस होकर लौट गया, लेकिन जाते जाते बूढ़े लोहार को बुरा भला कहता रहा। एक दिन गांव के कुछ लोग बूढ़े लोहार के घर आए और उसको समझाया कि तुम एक गरीब आदमी हो, ऐसे आला नस्ल के घोड़े को कितनी देर संभाल कर रख लोगे। तुम्हें अच्छी कीमत मिल रही है, इसे बेच डालो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन यह घोड़ा कोई चुरा कर ले जाए। ऐसे हर मशवरे के जवाब में वह बूढ़ा मुस्कुरा देता और सबको शुक्रिया कह वापसी का रास्ता दिखाता। बूढ़े लोहार की एक आदत थी कि वह दरवेश लोगों की बहुत इज्जत करता था और जब भी कोई ऐसा बुजुर्ग नजर आता तो उससे मारफ और दाना की बातें सीखता। एक दिन साथ वाले गांव के उसी रईस ने लोहार से घोड़ा हासिल करने की एक तरकीब सोची। उसने एक बूढ़े शख्स को दरवेश के रूप में डालकर लोहार के पास भेजा। वो नकली दरवेश जब लोहार के घर आया तो उससे कहने लगा, मैं इस घोड़े से मुतालिक एक पुराना राज जानता हूँ। यह घोड़ा दरअसल एक कदीम नस्ल से ताल्लुक रखता है और यह सिर्फ खास और अमीर लोगों को ही रास आता है। उसने मजीद डराया कि इस नस्ल के घोड़े घर के जवानों की मौत का सबब बनते हैं। जाते जाते उस नकली दरवेश ने लोहार को खबरदार किया, ऐसे घोड़े हमेशा अपने मालक के नसीब को बदलते हैं, लेकिन नसीब कभी सीधी लकीर में नहीं चलता। लोहार ने बुजुर्ग की बात को गौर से सुना और कहने लगा, जो कुछ मेरे नसीब में है वह अल्लाह बेहतर जानता है, इसलिए मैं अपने फैसले अल्लाह की रजा पर छोड़ता हूँ। अगर यह घोड़ा वाकई आजमाइश का सबब है तो मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसे किसी कीमत पर फरोख्त नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसे अपने बेटे की तरह पाला है। उस नकली दरवेश की भी कोशिश नाकाम रही और वह मायूस होकर लौट गया। चूँकि लोहार दरवेश की बातों को बहुत संजीदा लेता था, इसलिए जब वह वहाँ से चला गया तो उसके दिल में इस दरवेश की बातों ने एक हलचल पैदा कर दी। वह सोच में पड़ गया कि क्या वाकई इस घोड़े के साथ कोई ऐसा राज जुड़ा हुआ है जिसका उसे इल्म नहीं। फिर एक ऐसा दिन आया जब वो और उसका बेटा हस्बे मामूल सुबह उठे तो देखा कि साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और घोड़ा वहां से गायब था। परेशान होकर वह दोनों आसपास देखने लगे मगर कोई सुराग ना मिला। बूढ़े लोहार ने अपने बेटे को घोड़े की तलाश में भेजा। वह कई दिन जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा, लेकिन घोड़े का कोई नामो निशान नाना था। जब वह घर वापस लौट रहा था तो दूसरे गांव के रईस ने अपने कुछ कारिंदे भेजे और उन्होंने लोहार के बेटे को पकड़ लिया और उसे बहुत मारा पीटा। जब गांव वालों को इन वाकयात का पता चला तो वह अफसोस करने उसके घर आए। जिन लोगों ने लोहार को घोड़ा बेचने का मशवरा दिया था उन्होंने झट से उसे ताना दिया कि तुम्हें समझाया था घोड़ा बेच दो, लेकिन तुम उस वक्त अपनी अकड़ में थे और हमारी बात ना मानी। अब हम तुम्हारी बदकिस्मती पर अफसोस ही कर सकते हैं कि घोड़ा भी गवा बैठे और बेटा भी जख्मी हो गया। लोहार उन सब की बातें सुनता रहा, फिर बड़े इत्मीनान से बोला, भाइयों तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम सब मेरे पास आए और हमदर्दी का इजहार किया, मगर मुझे यह बात समझ
नहीं आई कि इसमें बदकिस्मती कहाँ से आ गई। यह दुरुस्त है, आज सुबह वह घोड़ा अपने कमरे से गायब था और उसे ढूंढते हुए मेरे बेटे को भी जख्मी किया गया। इस हद तक तो बात दुरुस्त है, मगर इसके बारे में अभी से तुम लोगों ने यह कैसे तय कर लिया कि यह सब मेरी बदकिस्मती है। गाँव वाले उसकी बात सुनकर बड़े हैरान हुए और आपस में कहने लगे, शायद सदमे की वजह से बुढ़े का दिमाग सठिया गया है। यह बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि हजारों की मालियन का घोड़ा भी चोरी हो गया और बेटा भी जख्मी हुआ। बड़बड़ा हुए वह सब लोग वहां से वापस चले गए। इस बात को अभी 3 दिन गुजरे थे कि अचानक वह घोड़ा घर वापस लौट आया। जब वह घर में दाखिल हुआ तो अकेला ना था, बल्कि अपने साथ वह जंगल से सेहतमंद और आला नस्ल के 5 घोड़े और भी ले आया। पूरे इलाके में इस खबर की धूम मच गई। लोग आकर बूढ़े लोहार को मुबारकबाद देने लगे। जो लोग उसे घोड़ा गुम हो जाने पर ताने देते रहे, उन्होंने तरा किया कि हमने उस रोज गलत बात की थी। घोड़े का चले जाना दरअसल तुम्हारी बदकिस्मती नहीं बल्कि खुशकिस्मती थी। देखो, आज एक की जगह तुम 6 घोड़ों के मालिक बन गए हो। लोहार ने हैरत से यह तबस सुने और कहने लगा, भाइयों, मुझे एक बार फिर तुम्हारी बातों की समझ नहीं आई। यह दुरुस्त है कि मेरा घोड़ा वापस आ गया और वह अपने साथ 5 घोड़े और भी ले आया, मगर इसमें खुशकिस्मती की बात कहां से आ गई। गांव वाले यह सुनकर अपना सामू लेकर रह गए और कहने लगे, बुढ़ा 6 घोड़ों का मालिक क्या बना, यह तो घुंडी हो गया। यह कहने के बाद वह सब लोग वहां से वापस लौट गए। लोहार और उसके बेटे पर अब काम की जिम्मेदारी बढ़ गई थी, क्योंकि एक की बजाय उन्हें अब 6 घोड़ों की देखभाल करना थी। कुछ दिनों बाद एक अजब वाकया पेश आया। बूढ़ा लोहार और उसका बेटा घोड़ों के साथ थे कि अचानक एक जंगली घोड़ा बिगड़ गया और उसने जोरदार झटका देकर लोहार के बेटे को जमीन पर गिरा दिया। गिरने की वजह से उसकी एक टांग टूट गई। लोहार ने सब्र से काम लिया, लेकिन उसे उस दरवेश की बातें याद आने लगी। जब गांव वालों तक यह खबर पहुंची तो पूरा गांव बूढ़े लोहार के घर उमड़ आया। चंद एक ने साफ गोई के साथ तरा किया कि बाबा जी, आप ही ठीक थे और हम गलत थे। उन 5 घोड़ों का आना दरअसल खुशकिस्मती नहीं बल्कि दरहकीक बदकिस्मती का इशारा था। हमें अफसोस है कि आपका नौजवान बेटा जख्मी हो गया। ना जाने उसकी टांग दुरुस्त तौर पर जुड़ती भी है या नहीं। आप बूढ़े बंदे हो, तमाम काम काज बेटा करता था, आपके लिए तो मुश्किल और भी बढ़ गई। लगता है आपकी किस्मत ही खराब है। बूढ़े लोहार ने यह सुनकर ठंडी आह भरी और कदर झुंझलाहट के साथ कहने लगा, गांव वालों, हर वाक में किस्मत को दोष ना दिया करो। जो बात जितनी है उतनी ही बयान किया करो। तुम लोग तो फौरन फतवा जारी कर देते हो। मेरा बेटा गिर कर टांग तुड़वा बैठा, इस हद तक तो बात दुरुस्त है। बाकी किस्मत के बारे में कुदरत ही बेहतर जानती है। लोहार की यह बात सुनकर गाँव वाले गुस्से में कहने लगे, चलो भाइयों, यह बुढ़ा तो हर दफा हमें जलील करता है। यह कहकर तमाम लोग वहां से चल दिए। इस बात को 2 हफ्ते गुजरे तो करीबी मुल्क की फौज ने हमला कर दिया और अचानक जंग छिड़ गई। बादशाह ने मुल्क के तमाम नौजवानों को ढूंढने और उन्हें फौज में जबरी भर्ती करने का हुक्म दिया। अगले ही रोज रियासती अहलका दूसरे देहात की तरह इस गांव में भी आए और बूढ़े लोहार के जख्मी बेटे के सिवा तमाम नौजवानों को पकड़कर अपने साथ ले गए। अब गाँव वाले रोते पीटते बूढ़े लोहार के पास आए और कहने लगे, हम तो तुम्हें बेवकूफ समझते थे, लेकिन तुम तो हम सबसे सियाने निकले। वाकई तुम्हारे बेटे का हादसा बदकिस्मती नहीं था। सच पूछो तो यह तुम्हारी खुशकिस्मती थी। हम सबके बेटे जंग लड़ने चले गए, मालूम नहीं वापस लौटते भी हैं या नहीं। तुम्हारा बेटा तो घर में है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। बूढ़े लोहार ने उनसे हमदर्दी का इजहार किया और कहने लगा, भाइयों, अगर तुम लोग असल बात को समझ लेते तो अब भी परेशान ना होते। मेरा ईमान है कि हर आजमाइश के पीछे कोई हिकमत होती है, जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। चंद हफ्ते गुजरे तो बादशाह की फौज ने दूसरे मुल्क की फौज को शिकस्त दे दी और हर तरफ अमन कायम होने लगा। बादशाह को गांव-गांव जाकर अपने आवाम की हालत देखने का शौक था, ताकि जंग के बाद के हालात को बेहतर तौर पर जान सके। एक दिन
बादशाह ने गांव वालों को अपने दरबार में दावत दी। तमाम गांव वहां जमा हुआ और बूढ़ा लोहार भी वहीं मौजूद था। गांव वालों ने बादशाह को लोहार के साथ पेश आए तमाम वाकत बताए। उसके घोड़े का गुम हो जाना, फिर उसके साथ मजीद 5 घोड़े आना, फिर उसके बेटे की टांग का टूट जाना, लेकिन इसी हादसे की वजह से जंग में ना जाना। सब ने कहा कि यह बूढ़ा लोहार किस्मत का धनी है। बादशाह ने लोहार को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी किस्मत के उतार चढ़ाव की कहानी सुनी। तुम्हारी किस्मत के यह वाकत हैरान कुन है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि तुम हर आजमाइश को बगैर किसी शिकायत के कबूल करते हो। मैं यह जानना चाहूंगा कि तुम्हारे पास यह हिकमत और सब्र कहाँ से आए। बूढ़े लोहार ने बादशाह के सामने सर झुकाया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरी हिकमत मेरी आजमाइश का नतीजा है। मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है कि हर वाक़या, चाहे वह बजहर खुशी का हो या गम का, दरअसल एक इम्तिहान होता है। हमें ना तो खुशी में मगरूर होना चाहिए और ना ही गम में मायूस, क्योंकि अल्लाह की रजा में राजी रहना ही दरअसल हकीकी खुशकिस्मती है। बादशाह लोहार की बातों से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, तुम्हारे सब्र और हिकमत की वजह से मैं तुम्हें यह इनाम देता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव का सरदार मुकर्रर करता हूँ और इसके साथ एक मकान, घोड़ों का अस्तबल और घोड़ों की निगरानी के लिए 6 कारिंदे भी मुकर्रर करता हूँ। बूढ़े लोहार ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपका यह इनाम मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी खुशी इसी में है कि आपने जो भी अता किया उसे अल्लाह की रजा समझकर कबूल करूं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल YM Wise को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।